नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम दशहरा की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पौराणिक कथा रामायण से जुड़ी है, जिसमें भगवान राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने की कहानी वर्णित है। आइए बिना विलंब के दशहरा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, एक आदर्श पुरुष, धर्मनिष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी पत्नी सीता, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप थी, और भाई लक्ष्मण के साथ वे वन में वनवास के दौरान पंचवटी में रह रहे थे। उस समय लंका का राक्षस राजा रावण, जो अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली, लेकिन अहंकारी और अधर्मी था, उसने सीता का अपहरण कर लिया। रावण सीता को अपनी रानी बनाना चाहता था, क्योंकि वह उनकी सुंदरता और पवित्रता से मोहित हो गया था। रावण ने अपने मामा मरीच की मदद से एक सुनहरा हिरण बनवाया, जो सीता को आकर्षित करने के लिए जंगल में भेजा गया। सीता ने राम से उस हिरण को पकड़ने का अनुरोध किया। राम हिरण का पीछा करने गए, लेकिन यह पीछे से रावण ने राम की आवाज की नकल करके लक्ष्मण को बुलाने का नाटक किया, जिससे लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़कर राम की मदद के लिए चले गए। इस बीच रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता माता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता के अपहरण से दुखी राम और लक्ष्मण ने उनकी खोज शुरू की। इस दौरान उनकी मुलाकात सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना से हुई। हनुमान, जो भगवान शिव के अवतार और राम के परम भक्त थे, उन्होंने सीता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और राम को उनकी स्थिति की जानकारी दी। राम ने सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और अन्य वानरों के साथ मिलकर एक विशाल सेना तैयार की। राम और उनकी सेना ने समुद्र पर राम सेतु बनाकर लंका पहुंचने का मार्ग तैयार किया। लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण की सेना में कई शक्तिशाली राक्षस थे, जैसे कुंभकर्ण, मेघनाथ और अन्य। एक एक करके राम और उनकी सेना ने इन राक्षसों को भी परास्त कर दिया। लक्ष्मण ने मेघनाथ को हराया और हनुमान जी ने अपनी शक्ति और भक्ति से युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में राम और रावण का आमना सामना हुआ। रावण अत्यंत शक्तिशाली था और उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण उसे देवताओं और राक्षसों से मृत्यु का भय नहीं था। लेकिन उसने मनुष्य को कमजोर समझा था और राम एक मनुष्य के रूप में अवतरित थे। राम ने अपने धनुष बाण से रावण की नाभि में, जहां उसका अमृत कुंड था, वहां पर प्रहार किया। लंबे युद्ध के बाद दशमी के दिन राम ने रावण का वध किया, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। रावण के वध के बाद राम ने सीता को मुक्त कराया, लेकिन समाज की मर्यादा और सीता की पवित्रता को सिद्ध करने के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा दी, जिससे वे अग्नि में बिना जले बाहर निकली, जिससे उनकी शुद्धता साबित हो गई। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यह घटना दीपावली के रूप में मनाई जाती है, जो दशहरे के कुछ दिन बाद आती है। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और धर्म की राह पर चलने से जीत निश्चित होती है। दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, जो अधर्म और बुराई के अंत का प्रतीक है। यह त्योहार उत्साह और भक्ति और एकता का संदेश देता है। हर हर महादेव।